हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की जीके जो है हमारी 11 से लेकर 14 जन 2021 की। ठीक है, तो आइए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा आज का क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डैश इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डैश की महत्वपूर्ण समितियों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और कौन सी इनको कमेटी के लिए किया गया? ये किया गया 3 कमिटीज के लिए इसको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया इंडिया को। इंडिया हैज बीन आस्क्ड टू चेयर द 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इंक्लूड तालिबान सेक्शन की कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी एंड द लिबियन सेक्शन कमिटी and said एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएनटीएस, जिनका यूएन के लिए जो है टीएस त्रिमूर्ति जी, ये क्या करेंगे, इसको हमारा इन्होंने इसको बताया है कि वो क्या कर रहे हैं, इस 3 कमिटीज को वो क्या करेंगे, हेड करेंगे। ठीक है, हैप्पी टू अनाउंस that the flag of India will be chairing 3 key subsidiary bodies at the UN Security Council during the Indian UNSC 2021-22. Rightward allow Taliban Section Committee, rightward arrow counter terrorism लिबिया सेक्शन कमिटी, ये टीएस त्रिमूर्ति जी ने बोला है। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास What was the profession of चित्रा घोष, the niece of the नेताजी सुभाष चंद्र बोस who passed away recently? हाल ही में निधन हो चुके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का पेशा क्या था? वो बाय प्रोफेशन क्या थी? वो थी हमारी एकेडमिशियन थी। ठीक है, एकेडमिक्स से रिलेटेड थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके कंडोल किया है चित्रा घोष जी के निधन पे। ठीक है, चलो अगला है हमारा द गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह was tested by which recently कंट्री के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह हाल ही में किसके द्वारा परीक्षण किया गया था? इसके किया गया था पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट जिसका नाम है फतेह 1। फतेह 1 वेपन सिस्टम जो इज कैपेबल ऑफ प्रिसाइजली डिलीवरिंग कन्वेंशनल वॉर हेड डीप इनटू द enemy territory. According to the Director General of Army Media Wing Major General Babar Ikhtar, फतेह 1 वेपन जो है सिस्टम कैन हिट टारगेट अप टू 140 किलोमीटर तक की रेंज को करेगा। हमारा जो यहाँ के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनका नाम है आरिफ अलवी, और यहाँ के जो हमारे पीएम है उनका नाम क्या है? इमरान खान हमारे यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पाकिस्तान कभी फतेह नहीं पा सकता, यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया है? फतेह 1 नाम की एक टेस्ट मिसाइल को, रॉकेट को लॉन्च किया है या इसकी टेस्ट की है। ठीक है, अगला व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द सत्यपाल हु पास्ड रिसेंटली? सत्यपाल का पेशा क्या था जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है? और सत्यपाल जी क्या थे? बाय प्रोफेशन फैशन डिजाइनर थे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पोल से अच्छा डिजाइन नहीं बना सकता कोई, पोल से अच्छा डिजाइन कोई नहीं बना सकता था, यानी कि सत्या पोल जिनका निधन हो चुका है वो क्या थे? बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप विद रिलेशन टू करप्शन? भ्रष्टाचार के संबंध में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सतर्क नागरिक मतलब ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एंड द डिपार्टमेंट विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इनको दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्जर्व दैट द यूटी गवर्नमेंट इज टेकिंग comprehensive measure for ensuring transparent, accountable and responsive governance. About मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक क्या है? ये इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है with the purpose to facilitate seamless flow of information about corruption and enable citizens to submit their grievance with ease and mobility. Any citizen having an Android-based device can download the application from Play Store. एक यूनिक आईडी नंबर उनको अलॉट की जाएगी at the time of registration of grievance, which later can be used to track the status of grievance. About डिपार्टमेंट जो हमारे विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। Has been designed to enable an online communication channel with DVOs of various departments. In certain cases, the complaints are related to the ongoing work, current recruitment, payments yet to be made against contract, etc. By referring these matters to DVOs, violation, shortcoming and can immediately be rectified and loss to the state, etc. can be prevented. यानी कि सतर्क नागरिक मोबाइल के अंदर क्या होगा? आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिसके तहत क्या होगा? करप्शन जो खत्म करने के लिए मनोज सिन्हा जी ने, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के हर नागरिक को सुरक्षा आर्मी देती है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर करप्शन के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, अगला हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट
इन्होंने दोबारा से री इलेक्शन जीता है प्रेसिडेंट का। ये इसकी हमारी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति तोदोरा ने हाल ही में फिर से चुनाव जीत लिया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की हमारी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी क्या है? बेंगोई क्या है इसकी राजधानी? और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है फ्रैंक। इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। डेरा लगा ले तू बार बार, डेरा लगा ले तू बार बार रिपब्लिक डे पे बेंगोई जाकर, यानी कि डेरा से क्या बनेगा हमारा? डेरा से बनेगा तू डेरा, जिन्होंने फिर से यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं। उसके बाद तू बार बार क्या? रिपब्लिक, यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात हो रही है। और कहाँ पे जाके डेरा लगा ले? बेंगोई में। बेंगोई के है यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अभिषेक यादव was appointed as the first deputy general secretary of which of the following sports federation? अभिषेक यादव को निम्नलिखित में से किस खेल महासंघ के उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? और ये किया गया है फुटबॉल के लिए। फॉर्मर इंडियन स्ट्राइकर जो अभिषेक यादव है, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आफ्टर द स्पोर्ट बॉडी डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट इन द इंडेक्स हायरार्की। द 40-year-old फॉर्मर इंटरनेशनल हु हैज प्लेड विद द लाइक्स ऑफ बाईचुंग भाटिया के साथ, सुनील छेत्री जी के साथ, महेश गली के साथ, क्लाइमेक्स लॉरेंस हैज बीन सर्विंग एज इंडियन नेशनल टीम डायरेक्टर सिंस जनवरी 2018 से। जो अभिषेक यादव है ऑल्सो सर्व एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं 2017 में हमारे अंडर 17 इंडियन वर्ल्ड कप टीम के, कोलैबोरेटिंग विद लुइस नॉर्टन दे मॉरिस द हेड कोच। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इसके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सुब्रता दत्ता। इसके जो फाउंडिंग हुई थी, फाउंडेड ऑन 23 जून 1937। इसका हेडक्वार्टर का है द्वारका, दिल्ली के अंदर। और इसके जो हमारे नई जो पोस्ट बनाई है कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, ये कौन बने हैं? ये बने अभिषेक यादव जी बने हैं। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अभी फुटबॉल को टाइम नहीं देता, अभी फुटबॉल को टाइम नहीं देता। ठीक है, प्रफुल्ल ने कहा, यानी कि अभी से अभिषेक यादव जी क्या बने हैं? हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, जिसके हमारे है प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। विच बैंक साइन एन MOU विद इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड श्योर सैलरी अकाउंट? किस बैंक ने शौर्य वेतन खाता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और किस बैंक ने किए? वो किए बंधन बैंक ने किए। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट लेंडर जो है बंधन बैंक, इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट विद द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स। द बैंक गोट द मैंडेट टू मेंटेन अ बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट, जरूरी होगा इनका, ऑफ द आर्मी पर्सनल। बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट होगा इसका नाम, इसमें जीरो फैसिलिटी बैलेंस होगी। एंड द शौर्य सैलरी अकाउंट विल ऑफर प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड एसेट्स। बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट है क्या? दे विल बी ऑफर्ड अदर प्रेफरेंशियल सर्विसेज सच एज 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, बैलेंस ओवर 1 लाख पे, अनलिमिटेड फ्री ATM ट्रांजैक्शन दी जाएगी अक्रॉस ATM, वेवर ऑफ इश्यूएंस एंड एनुअल चार्ज एंड ऑन शौर्य वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड एंड अनलिमिटेड फ्री होगा ये NEFT, RTGS, IMPS और DD ट्रांजैक्शन। ये क्या इंक्लूड करेगा? फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंक्लूड करेगा 30 लाख का, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस करेगा 1 लाख का, एंड फ्री एजुकेशन बेनिफिट दिया जाएगा इसमें 1 लाख पर ईयर का फॉर 4 years टू अ डिपेंडेंट चाइल्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। अब बंधन बैंक के हमारे MD और CEO कौन है? इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? इसकी फाउंडिंग की थी 2001 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, बांध दिया आर्मी ने शौर्य को, कहीं नहीं जा सकता वो, यानी कि बांध दिया। बंधन बैंक ने क्या किया है? शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है। और किसके साथ कोलैबोरेशन के साथ किया है? इंडियन आर्मी के लिए किया है, और इंडियन आर्मी के साथ ही किया है इन्होंने। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। डैश ओवरटेक अमेजन जेफ बेजोस टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजन के जेफ बेजोस से आगे निकल कौन गए हैं? जिनका नाम क्या? एलन मस्क है। ठीक है, ये कौन? हमारे टेस्ला के CEO हैं, जिन्होंने अमेजन के हमारे जो CEO है जेफ बेजोस को क्या किया? ओवरटेक किया है। ठीक है, अब टेस्ला की फाउंडेशन कब हुई थी? 1 जुलाई 2003 के अंदर। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस और NRI जिसको भी कहा जाता है डे। ये सेलिब्रेटेड हर साल हम कब मनाते हैं? टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल ये दिन कब मनाया जाता है? और हर साल ये दिन हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को ये दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इस साल की जो हमारी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी वो थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। इस साल की हमारी इसकी थीम थी। ठीक है, एंड
इस साल जो हमने सेलिब्रेट किया दिन वर्चुअली किया था 2021 के अंदर, कीपिंग इन द माइंड ऑन ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। विश्व हिंदी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है और ये दिन कब मनाया जाता है? दिन मनाते हैं हम हमेशा 10 जनवरी को मनाते हैं हमारा वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस। और अगर मैं नेशनल की बात करूं तो वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास वेटरन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी हैज पास्ड अवे। ही वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? वयोवृद्ध पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो किसके रह चुके थे? गुजरात के। फॉर्मर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और 4 टाइम हमारे सीएम रह चुके हैं गुजरात के, जिनका नाम था माधव सिंह सोलंकी, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास What is the term of the MOU signed between the IREDA और NHPC to provide technical assistance for the green energy project? हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि 5 सालों के लिए है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज IREDA, इन्होंने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है NHPC के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर प्रोवाइडिंग इट्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या करेगा? इट विल अंडरटेक टेक्नो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे एंड इट विल असिस्ट NHPC को असिस्ट करेगा इन डेवलपिंग एन एक्शन प्लान टू क्रिएट एंड एक्वायर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years के लिए। अच्छा, NHPC क्या है हमारा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या है? NHPC की हमारी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा फरीदाबाद के अंदर। इसके जो हमारे चेयरमैन है जिनका नाम क्या है? अभय कुमार सिंह है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुमोना गुहा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ बाय द जो बाइडेन के द्वारा इनको क्या बनाया गया है? समोना गुहा को जो बाइडेन संक्रमण प्रशासन के द्वारा वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और ये कहाँ के बने हैं? साउथ एशिया के बने हैं। कहाँ के बने हैं? साउथ एशिया के। ठीक है, ये कौन है? हमारे इंडियन अमेरिकन है सिमोना गुहा, जिनको सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है कहाँ का? साउथ एशिया का, एट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? बाइडेन के द्वारा इनको ये बनाया गया है। ठीक है, अगला जापान रिसेंटली कमिटेड हाउ मच अमाउंट एज सपोर्ट फॉर इंडिया कोविड रिलीफ एफर्ट। जापान ने पहले भी हमें हमारी हेल्प की है कोविड के अंदर। जापान ने हमें कुछ पैसा लोन दिया है, उधार दिया है और अभी इसमें दिया है जापान ने। और हाल ही के अंदर जो जापान ने भारत को राहत प्रयासों के लिए राशि दी है वो दी है 2113 करोड़ रुपीस की राशि प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास द डैश एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल रिसेंटली। कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इस बार का जो संस्करण मनाया गया पश्चिम बंगाल के अंदर वो कौन सा था? इस बार का जो हमारा एडिशन था वो था 26 एडिशन था। और शाहरुख खान, सुपरस्टार शाहरुख खान ने क्या किया? इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑन 8 जनवरी को किया गया। एंड द 7-day फेस्टिवल कमेंस बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू 2 ग्रेट, यहाँ पे 2 ग्रेट लीडर्स को, 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज को क्या दिया गया? ट्रिब्यूट दिया गया, जिनका नाम है सत्यजीत रोय, जो उनकी बर्थ सेंचुरी पे दिया गया है, और आइकॉनिक बंगाली एक्टर सुमित्रा चटर्जी को, हु डाइड ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इन नवंबर लास्ट ईयर में इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉफी टेबल बुक नेम मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 हैज बीन रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस। द बुक इज द आइडिया ऑफ 16th यानी कि 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम की एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई है। पुस्तक का विचार क्या है और पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसका विचार था? ये विजय जोली जी का नाम। ठीक है, हैज बीन रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 16 प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि 9 जनवरी को किया गया है। द बुक कंटेन वेरियस फोटोग्राफ ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्चर्ड ड्यूरिंग हिज 107 ओवरसीज और बायलैटरल विजिट, जहां पे मोदी जी गए हैं उसके अंदर ये सारी फोटोज कंटेन की गई हैं। द बुक इज द आइडिया ऑफ बीजेपी लीडर विजय जोली के द्वारा एंड इट वाज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की गई है? आदेश गुप्ता, जो हमारे दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट है। द बुक हैज बीन पब्लिश बाय द मनीष मीडिया के द्वारा
and has 450 pages containing thousands of photographs है प्रधानमंत्री मोदी जी की. जोली has also said that he wishes to form a similar book on राहुल गांधी and दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल. और उन्होंने बोला है कि वो आने वाले टाइम के अंदर वो विश करते हैं कि राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी वो ऐसी बुक करें. तो कॉफी टेबल बुक का नाम क्या है? मोदी इंडिया कॉलिंग, यानी कि मोदी जी की फोटोग्राफ्स इसके अंदर 450 पेजेस की, जिसमें 1000 से भी ज्यादा फोटोज इनकी मोदी जी की आपको वहां मिल जाएंगी. ठीक है. अगला, द ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ इंडिया फॉर द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वाज हेडेड बाय. सातवीं व्यापार निधि समीक्षा के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल किसके नेतृत्व में था और किसके नेतृत्व के अंदर ये मीटिंग की गई है? अनूप वाधवन के द्वारा या वाधवन. द सेकंड सेशन ऑफ द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू कंक्लूडेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाज द फाइनल सेशन ऑफ द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू. ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के एक की मैकेनिज्म है अंडर द मॉनिटरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ WTO. ड्यूरिंग द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू WTO एग्जामिन द ट्रेड एंड द रिलेटेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर कंट्रीज विद एन एम टू इंप्रूव देयर एडहेरेंस to WTO rules and to provide constructive feedback. ठीक है. ये जो हेड की गई है मीटिंग वो की है अनूप वाधवन के द्वारा या वाधवन के द्वारा. ये क्या करेंगे? रिस्पोंडेंट टू ऑल टाइम इशू जो होंगे इसके अंदर वो डिटेल में किए जाएंगे. एंड द कंपनी जो कॉमर्स सेक्रेटरी है ऑल्सो एज अ मेंबर टू प्रोवाइड अ परमानेंट सोल्यूशन दिया जाएगा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स के लिए फॉर फूड सिक्योरिटी. अब उसके बाद है इंडिया इज कमिटेड टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द ओवरऑल डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट हैज एन एम टू मेक अ प्लेस इन द टॉप 50 वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर उनका एम है उसमें रैंकिंग के अंदर इंक्लूड होना. बिफोर दिस द लास्ट ट्रेड पॉलिसी जो रिव्यू थी वो कब की गई थी? 2015 के अंदर होल्ड की गई थी. WTO क्या है? WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1955 के अंदर. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके अंदर एट प्रेजेंट हमारे 164 मेंबर्स है WTO के, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है. अब इसकी ट्रिक देखते हैं. अनु ने ट्रेड की पॉलिसी की रिव्यू को जो WTO द्वारा निकाली जाती है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिव्यू निकाला जाता है ट्रेड पॉलिसी का, उसका जो हमारा ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन किया गया है, इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किया गया, वो किया गया है अनूप वाधवन के द्वारा. ठीक है. अगला, The Health and the Family Welfare Ministry has recently formed a technical expert group to study the adverse finding from the National Family Health Survey under the leadership of स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में डैश के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. और ये किसके द्वारा संभाला जाएगा? वो हेड किया जाएगा प्रीति पंत के द्वारा हेड किया जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आपको इस सर्वे के बारे में डिटेल दिख जाएगी, उसको देख लीजिएगा. इस सर्वे के अंदर ऑफिसेस कहाँ से एक्सपर्ट कमेटी इंक्लूड करेगी? वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका. ठीक है. अगला, who among the following has been appointed as a senior director for technology and national security by Joe Biden? निम्नलिखित में से किसे जोए बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर मैं सीनियर डायरेक्टर साउथ एशिया की बात करती हूँ तो वो किसको बनाया गया? और अब यहाँ पे क्या बात की गई? टेक्नोलॉजी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया तरुण छाबड़ा जी को बनाया गया, यानी कि जोए बाइडेन ने क्या किया है? 2 अपॉइंटमेंट किए हैं. The senior fellow at the Center of Security and Emerging Technology at Georgetown University, Chhabra has served as a director for the strategic planning and a director for human rights and national security issues on the National Security Council during the tenure of Obama-Biden administration. ठीक है. ये पहले क्या थे उनके बारे में ये डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है. अगला, नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर द अर्थ साइंस हर्षवर्धन जी ने क्या किया है? लॉन्च किया कोस्टल रिसर्च व्हीकल. कहाँ पे? एट चेन्नई पोर्ट के अंदर. उसका नाम क्या है? उसका नाम है सागर अन्विष्का. ठीक है. यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अर्थ साइंस के डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है सागर अन्विष्का चेन्नई पोर्ट पे. दिस व्हीकल विल बी यूज्ड टू कैरी आउट एनवायरमेंट इंडेक्सिंग एंड bathymetric mapping underwater features in both coastal and offshore waters. It will be used to research purposes by the National Institute of Ocean Technology and has been built by the Titagarh Wagon, Kolkata, West Bengal. NIOT, ठीक है, has 6 research vessels होंगे इसके अंदर. सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मंशुता एंड सागर तारा. और अब कौन सी है? सागर अन्विष्का. ठीक है. ये क्या है? ये डेवलप किया गया है अंडर इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग के द्वारा. इज डायनेमिक पोजिशनिंग कैपेबल वेसल है ये. Also add to the capacity and the capability of exploring the ocean, which is a huge source of water, energy, food and minerals के लिए. Utilizing the research vehicle, marine scientists can travel 6 km below the sea. The scientists also can stay underwater from more than 16 hours to conduct research activities कर सकते हैं. और इसके तहत अन्विष्का जो है ये will enable scientists to conduct various ocean geographic research mission abroad. It houses
8 हाउसेज मॉडर्न लेबोरेटरीज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट। हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर कौन है, जिनके द्वारा ये विकसित किया गया, बनाया गया है, GA रामादास है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, निवेश करो विकल में तुम, निवेश करो विकल में तुम, यानी कि हर्षवर्धन जी ने कोस्टल रिसर्च व्हीकल एक लॉन्च किया है। निवेश, निवेश से बनेगा अन्वेष, अन्वेषिका बनेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल यूथ डे हर साल हम कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, दिन हम मनाते हैं 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अच्छा कल के लेक्चर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर मैंने जनवरी की आपको एक भी जो हमारा डेट के हैं थीम्स के साथ कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताई है। मैं पूरी जनवरी की आपको कंप्लीट डेज और डेज की ट्रिक्स करवाऊंगी एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास हु हैज बीन चूजन एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई फॉर द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। आईसीसी बोर्ड के बैठक के लिए बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, और ये चुना गया जय शाह को चुना गया है। ठीक है, शाह कौन है, सेक्रेटरी है हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई के। ये रिप्लेस कर रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को रिप्लेस कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे आईसीसी बोर्ड के कहते हैं हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं। बट ही सफर्ड ए हार्ट अटैक कंडीशन, इनको हार्ट अटैक हुआ है जिसके कारण से ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेयर ही अंडरवेंट प्राइमरी एंड एंजियोप्लास्टी हुई है। और हमारे प्रेसिडेंट है बीसीसीआई का सौरभ गांगुली, जिनकी जगह पे अब नए रिप्रेजेंटेटिव कौन बने, जय शाह बने हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और इसका जो फाउंडिंग हुई थी वो कब हुई थी, दिसंबर 1928 के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, अगला व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द श्री तिरुपति कुटुंबा राव हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में निधन हो चुके तुर्लापति कुटुंबा राव का पेशा क्या था, वो बाय प्रोफेशन क्या थे, बाय प्रोफेशन थे हमारे वेटरन जर्नलिस्ट थे और ऑरेटर थे। ठीक है, चलो अगला हमारे पास द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फ्रॉम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा डैश से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन किया गया, और ये कब से कब बनाया गया, 18 जनवरी से लेकर फरवरी 17 तक ये मंथ बनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ बनाया जा रहा है 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी तक। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास नील शिहान हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एन अवार्ड विनिंग एक्ट। वो क्या थे, अवार्ड विनिंग वो क्या थे, वो हमारे एक जर्नलिस्ट थे, फुटलाइजर प्राइज जिन्होंने जीता है। ऑथर और जर्नलिस्ट नील शिहान का निधन हो चुका है। ठीक है, अब जो इनकी फेमस बुक है जिनके लिए इनको अवार्ड दिया गया था फुटलाइजर अवार्ड, वो कौन सा था, अ ब्राइट शाइनिंग लाइट जॉन वॉल्वन एंड अमेरिका इन वियतनाम। ये इनकी क्या थी, पुस्तक थी जिनके लिए इनको ये फुटलाइजर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एन एम्पावर्ड कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है आर एस शर्मा जी। ठीक है, आर एस शर्मा जो हमारे ट्राई के पहले चीफ रह चुके हैं, इनको इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया कोविड-19 वैक्सीन के लिए। 10 मेंबर की टीम है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है आर एस शर्मा के द्वारा, एंड दिस हैज कम डेज अहेड, जिसके हेड होंगे आर एस शर्मा जी। Mega vaccination drive is to start in India. He has also concluding as a member of National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 that was formed in August 2020 के अंदर। And आर एस शर्मा जो है पहले पर्सन हो गए टू ऑफिशियली इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वैक्सीनेशन डिलीवरी इन द गवर्नमेंट इन द समर 2020 व्हेन COVID-19 केसेस पीक। द हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है एंड यूडीआई ऑफिशियल आर पार्ट ऑफ द एम्पावर कमिटी के, इसके जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और यूआईडीआई है ऑफिशियल्स है वो इसके क्या रहेंगे, कमिटी के मेंबर्स रहेंगे। एंड द पैनल कैन इनवाइट एमिनेंट पर्सन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन थ्रू कोविन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए इसको क्या किया जाएगा, लोगों को इनवाइट किया जाएगा। यानी कि जो कोविड से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है उसको अध्यक्ष कौन करे, आर एस शर्मा जी करे, जो हमारे पहले ट्राई के चीफ रह चुके हैं। ठीक है, आज हमने 11 से लेकर 14 जन की करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।